नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और साथ में हूं आपकी कीर्ति कंसल। चलिए शुरुआत करते हैं 22 जिले 22 खबरों की। हरियाणा बीजेपी के नए प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने औपचारिक तौर पर अपना कार्यभार संभाल लिया है। नए प्रदेश अध्यक्ष के ताजपोशी के लिए पार्टी के रोहतक कार्यालय में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सूबे के सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश बीजेपी कार्यालय पहुंचकर ओम प्रकाश धनखड़ को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण करवाया। गौरतलब है कि ओपी धनखड़ हरियाणा बीजेपी में 13वें प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। इस मौके पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला ने भी नए प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। करनाल में पीटीआई ने सिर पर काला कपड़ा बांध करके सरकार के खिलाफ जमकर के प्रदर्शन किया है। करनाल लघु सचिवालय के सामने 39 दिनों से धरने पर बैठे पीटीआई टीचरों द्वारा आज तीज का त्यौहार काला दिवस के रूप में मनाया गया। सभी पीटीआई टीचरों ने काली पट्टी बांधकर व महिलाओं ने काली चुन्नी लेकर के ब्लैक दिवस के उसमें जो है ना तीज का त्यौहार आज मनाया और वहीं थालियां बजा करके सरकार को जमकर कोसा। उनकी मांग है कि सरकार उनकी नौकरी बहाल करे। गौरतलब है कि हरियाणा सरकार द्वारा 1983 टीचरों को बाहर का रास्ता सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दिखा दिया था, जिसके बाद 39 दिनों से पूरे हरियाणा में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी कड़ी में करनाल में भी 39 दिन से लघु सचिवालय के सामने पीटीआई टीचरों का धरना जारी है और आज तीज का त्यौहार उन्होंने काले दिवस के रूप में मनाया, जिसको लेकर उनकी मांग है कि जब तक सरकार नौकरी बहाल नहीं करेगी तब तक वह यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। और आज महिलाओं ने जो तीज हरियाली के रूप में जानी जाती थी उसको काला दिवस के रूप में मनाकर यहाँ पर सरकार के प्रति रोष प्रकट किया। करनाल से केसी आर्य, इंडिया न्यूज। चरखी दादरी में भी बर्खास्त पीटीआई का प्रदर्शन जारी है। रोष जाहिर करने के लिए पीटीआई ने तीज त्योहार को काली तीज के रूप में मनाया। पूरे प्रदेश में तीज का त्यौहार मनाया जा रहा हो, लेकिन पीटीआई शिक्षकों के लिए ये तीज बेमानी है और वजह यही है कि पूरे प्रदेश भर के बर्खास्त पीटीआई शिक्षकों ने आज तीज को काली तीज के रूप में मनाया। जी हाँ, हम बात करें उन बर्खास्त 1983 पीटीआईज की जो कि लगातार 38 दिन से धरना प्रदर्शन का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। ना केवल बैठकों का दौर जारी है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, कभी अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किए गए हैं, कभी अनशन किया जा रहा है और लगातार अगर इन पीटीआई शिक्षकों की बात की जाए धरना प्रदर्शन किए हुए हैं। और बहरहाल अगर आज की बात करें तो इन पीटीआई शिक्षकों के द्वारा पूरे प्रदेश भर में काली पट्टियां बांधकर काली तीज मनाई गई। एक संकेत दिया गया है कि जिस तरह से जो तीज का त्यौहार है भाई बहन के प्यार का प्रतीक है, बहनों के घर कोथली भेजी जाती है और जिस तरह से विवाहित महिलाओं की अगर बात करें सिधारा भेजा जाता है, लेकिन सरकार ने जो आरोप लगाए गए हैं कि सरकार ने भाई और बहनों की नौकरियां छीनकर उनके हितों पर कुठाराघात किया है, ऐसे में उनके लिए तीज बेमानी है। आने वाले दिनों में आंदोलन और तेज किए जाने का ऐलान इन पीटीआई अध्यापकों के द्वारा किया गया है। चरखी दादरी से सहयोगी अनिल लहरी व वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। भारतीय मजदूर संघ के स्थापना दिवस के अवसर पर यमुनानगर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने शिरकत की। भारतीय मजदूर संघ का आज स्थापना दिवस है। 23 जुलाई 1955 को आज ही के दिन भारतीय मजदूर संघ की स्थापना हुई थी। आज ही के दिन जो है यमुनानगर में जो कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसको हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि ये जो भारतीय मजदूर संघ है देश में एक अच्छा काम कर रहा है और इनका नारा भी बहुत अच्छा है। इनका नारा है देश के लिए करेंगे काम, काम का लेंगे पूरा दाम। यदि हर मजदूर को उसके दाम पूरा मिलता है और काम भी पूरा करता है तो उससे देश आर्थिक रूप से सुदृढ़ होता है, क्योंकि जो आत्मा है, भारत की आत्मा एक मजदूर के और किसान के एक घर में ही बसती है। वहीं जिला प्रधान रोशन लाल शर्मा ने बताया कि पूरे देश में जितने भी जिला के हेडक्वार्टर हैं वहाँ पर ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, उन्होंने मजदूरों की कुछ मांगे भी मंत्री के आगे रखी, जिसको मंत्री ने कहा कि जल्दी वह सरकार से मांगे पूरी कराने की कोशिश करेंगे। कार्यक्रम में भी कोरोना को देखते हुए सोशल डिस्टेंस का पालन किया गया। यमुनानगर से देवीदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा।
स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अंबाला से ही ऑनलाइन रोहतक में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया। रोहतक में प्लाज्मा बैंक का उद्घाटन किया गया। अंबाला से ही स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने इस प्लाज्मा बैंक की शुरुआत की। दरअसल शुरू से प्रदेश सरकार कोविड-19 से उभर चुके लोगों से ये अपील कर रहे हैं कि वो अपने प्लाज्मा को दान दें ताकि और भी जो रोगी हैं वो इसका लाभ पा सके। पंचकुला में कोरोना के 25 नए मामले सामने आए हैं। पंचकुला में कोरोना का कहर बदस्तूर जारी है। आज पंचकुला की कोविड लैब में 25 मामले कोरोना संक्रमण के पॉजिटिव आए हैं, जिसमें से कि 1 दर्जन मामले पंचकुला के हैं, 1 अनट्रेस्ड है और 1 दर्जन 12 मामले यानी कि बाहरी राज्यों पंजाब और चंडीगढ़ के हैं। यदि बात पंजाब या बाहरी राज्यों की और बाहरी जिलों की करी जाए तो ज़्यादातर लोग पंचकुला में आकर अपना कोविड का टेस्ट करवा रहे हैं। इसी वजह से यहाँ पर आज जो है 25 मामले सामने आए हैं। जैसा कि मैंने बताया 12 मामले पंचकुला के हैं, 1 अनट्रेस्ड है और 12 चंडीगढ़ और पंजाब के। तो कहीं ना कहीं कोरोना का कहर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आज पंचकुला के उपायुक्त मुकेश कुमार आहूजा ने आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जवानों की और उनके परिवारों की और बच्चों की लिस्ट मंगवाई, जिसमें उन्होंने पूछा कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जिनको बीमारियां हैं। वहां पर मुआयना करने भी पहुंचे। तो कहीं ना कहीं सजग नजर आ रहा है पंचकुला का प्रशासन कोरोना को रोकने के लिए। पंचकुला से कपिल नागपाल के साथ मैं मृणाल लाला, इंडिया न्यूज हरियाणा। सिरसा में कोरोना के 10 नए मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप का माहौल बन गया। सिरसा में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। आज भी कुल 10 मामले नए सामने आए हैं, जिनमें से 4 मामले सुबह मेडिकल बुलेटिन में जारी किए गए थे और 6 मामले शाम के मेडिकल बुलेटिन में आए हैं। अब सिरसा में कोरोना संक्रमित की संख्या 281 तक पहुंच चुकी है। यानी लगातार जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की कहीं न कहीं चिंता बढ़ती जा रही है। और जो जितने पेशेंट नए जो कोरोना पॉजिटिव आए हैं, उन सब के संपर्क की पता लगाया जा रहा है। उनके परिजनों के भी सैंपल ले लिए गए हैं। जहाँ तक एक्टिव केस की बात करें तो सिरसा में भी 87 यानी 87 एक्टिव केस है, जिसमें से 45 को दाखिल किया गया है और 42 मरीज होम आइसोलेट में उपचार के लिए चल रहे हैं। इसके साथ साथ अब तक सिरसा में 2 की मौत हो चुकी है और 192 मरीज अब तक ठीक हो चुके हैं। और आज जो कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, उसमें ज़्यादातर वो मामले हैं जो कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आने से हुए हैं। कल जो 75 वर्षीय मृतिका कोरोना पॉजिटिव से जो जिसकी मृत्यु हुई थी, उस परिवार के 2 सदस्य भी आज कोरोना पॉजिटिव आए हैं। अब लगातार जिस तरह से कोरोना पॉजिटिव केसेस बढ़ रहे हैं, प्रशासन ने भी सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। बिना मास्क वालों के लगातार चालान काटे जा रहे हैं। साथ साथ में लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना किया जाए और मास्क जरूर पहने। सिरसा से अमर सिंह जानी, इंडिया न्यूज हरियाणा। कैथल में शिक्षा विभाग सवालों के घेरे में है। शिक्षा विभाग के रिकॉर्ड रूम से 31 प्राइवेट स्कूलों के महत्वपूर्ण दस्तावेज गुम हो गए हैं, जिसको लेकर के बवाल हो रहा है। ये पूरा मामला क्या है, देखिए। कैथल में शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही का आरोप प्राइवेट स्कूलों की तरफ से लगाया गया है। इसमें कहा गया है कि जिले के 31 प्राइवेट स्कूलों की मान्यता की फाइल शिक्षा विभाग कैथल के रिकॉर्ड रूम से गुम हो गई। इतनी बड़ी लापरवाही सरकारी विभाग से होना वाकई आश्चर्य की बात है। मैंने कार्यभार संभाला तो संज्ञान में आया कि यहाँ पर एक प्राइवेट स्कूल की मान्यता को लेकर के एक सीएमएनओ आई हुई है। उस संबंध में यहाँ पर रिकॉर्ड चेक करने पर पाया गया कि भाई कुछ 31 स्कूलों की फाइलें डीलिंग के पास नहीं थी और उस कुछ समय के मतलब डिस्पैच रजिस्टर भी उपलब्ध नहीं है उसके पास, जिसकी रिपोर्ट तुरंत प्रभाव से संबंधित थाना को भेज दी गई है कि गुमशुदगी की रिपोर्ट। और साथ में हमने ये पूरा रिकॉर्ड ढूंढ करके जो रिकॉर्ड नहीं मिला उसको ढूंढने के लिए
यहाँ पर मतलब डीलिंग्स को ड्यूटी लगाई हुई है। जिला शिक्षा अधिकारी के मुताबिक यह शिकायत सीएम विंडो के जरिए आई है, जिसमें उन्होंने कुछ दस्तावेज मांगे थे, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ से नहीं दिए गए और फाइलें गुम होने का हवाला दे दिया गया। इस मामले में जिले के अलग अलग एरिया के 31 स्कूलों के दस्तावेज गुम होने की शिकायत मिली है। एक तरफ सरकार प्रदेश को आगे बढ़ाने में जुटी है, लेकिन फिर भी कुछ लोग कामों पर अपने स्वार्थ और लापरवाही का पलीता लगाना नहीं छोड़ते हैं। जी हाँ, फतेहाबाद में किसानों का 1 करोड़ 22 लाख का ब्याज खाने की कोशिश की गई है। ये पूरा मामला क्या, इस रिपोर्ट में समझिए। फतेहाबाद में व्यापारियों पर किसानों के हक पर डाका डालने का मामला सामने आया है, जिसकी राशि 1 करोड़ 22 लाख बताई जा रही है। व्यापारियों को गेहूं खरीद की पेमेंट 72 घंटे के अंदर करनी थी, लेकिन करीब 20 दिन बीत जाने के बाद भी पेमेंट नहीं दी गई है। इस मामले में खाद्य आपूर्ति विभाग ने 800 व्यापारियों को नोटिस जारी किया है। इस मामले में पूर्व विधायक बलराम सिंह दौलतपुरिया और मौजूदा विधायक के भाई को भी नोटिस जारी किया गया है। ये नोटिस ऐसा है जी, गेहूं की पेमेंट थी जो कि आड़तियों के खाते में डाली गई सरकार द्वारा ऑनलाइन, और ये पेमेंट आड़तियों ने समय पर जारी नहीं की किसानों को, जो कि 72 घंटे में की जानी थी। 72 घंटे में की नहीं इन्होंने, उसका ब्याज ये गवर्नमेंट ने कैलकुलेट करके और इनके ब्याज डाल दिया। गुरुग्राम में भूंडसी जेल का डिप्टी सुपरिटेंडेंट गिरफ्तार हुआ है। डिप्टी सुपरिटेंडेंट के कमरे से संदिग्ध सामान मिला है। कमरे से 12 सिम कार्ड और चरस बरामद हुई है। गुड़गांव पुलिस ने भूंडसी जेल में तैनात डिप्टी सुपरिटेंडेंट धर्मवीर चौटाला को 12 मोबाइल सिम और 250 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल पुलिस को शक था कि धर्मवीर चौटाला कैदियों को नशा और सिम सप्लाई करता है, और इसी शक के आधार पर पिछले कई दिनों से पुलिस इस पर नजर बनाए हुए थी। इसी कड़ी से जुड़े हुए एक रवि उर्फ गोल्डी, जो कि गुरुग्राम के वजीराबाद में किराए पर रहता था, मूल रूप से लखनऊ का, इस युवक का गुरुग्राम पुलिस ने पीछा करना शुरू किया, और पीछा करते हुए वीरवार को पुलिस धर्मवीर चौटाला के घर तक पहुंच गई, जहां रवि धर्मवीर चौटाला को 12 सिम और 250 ग्राम चरस देने के लिए पहुंचा था। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है, और अब पुलिस ये जांचने में जुटी हुई है कि जेल और जेल के बाहर इस पूरे रैकेट में इन दोनों के साथ और कौन कौन लोग शामिल थे। कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ राज वर्मा, इंडिया न्यूज। नूह जिले में हरियाणा शहरी स्थानीय निकाय विभाग के निदेशक ने पुन्हाना नगर पालिका की चेयरपर्सन रुबीना बेगम को पदमुक्त किया है। चेयरपर्सन पर पुन्हाना नगर पालिका में भारी गबन और गोलमाल में शामिल होने का आरोप है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने हरियाणा मुक्त विद्यालय परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने ओपन स्कूल यानी हरियाणा ओपन स्कूल की परीक्षाओं का परिणाम आज घोषित कर दिया है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओपन स्कूल की इन परीक्षाओं का परिणाम 33% रहा है, जो कि विगत परीक्षा परिणाम की तुलना में कहीं ज़्यादा है। अगर 2017 के परीक्षा परिणाम की बात करें तो महज 17% परीक्षार्थी पास हुए थे, जबकि 2018 की परीक्षा में 21% परीक्षार्थी व 2019 की परीक्षा में महज 22% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए थे। और इस बार की परीक्षा की अगर बात करें 33% परीक्षार्थियों ने परीक्षा पास की है। हालांकि विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ओपन स्कूल की इन परीक्षाओं में लड़कियों ने एक बार फिर से लड़कों पर बाजी मारी है। हरियाली तीज के पर्व पर गांव बहरोला की जिला पुलिस लाइन में पौधारोपण किया गया। पौधारोपण कार्यक्रम में जिला पुलिस अधीक्षक दीपक गहलावत और जिले के तमाम आला अधिकारी मौजूद रहे। पलवल के पुलिस कप्तान दीपक गहलावत ने पर्यावरण बचाने का संकल्प लिया है। वहीं पलवल के आज पुलिस लाइन में 300 पौधे फलदार व छायादार वृक्ष के लगाए गए हैं, जिसके चलते हरियाली तीज के अवसर पर एक पूरी तरह से पलवल पुलिस के सभी अधिकारी मौजूद रहे और वहां पर तमाम डीएसपी व थाना प्रभारी भी पूरी तरह से संकल्पबद्ध दिखे, जिसके चलते पलवल के एसपी दीपक गहलावत ने जानकारी दी है कि
ऐसे मौके पर हरियाली तीज के अवसर पर जो भी पौधे लगाए गए हैं उनको लगातार बचाव का और पर्यावरण बचाने का संकल्प सभी ने लिया है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी और बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ करके रख दी, जिसके चलते रेवाड़ी में हरियाली तीज पर भी इसका असर देखने को मिला। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के बीच में अब बढ़ती महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है और शायद यही कारण है कि त्योहारों की चमक भी अब फीकी नज़र आने लगी है। हर वर्ष सावन के महीने में हरियाली तीज का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। दुकानों पर, बाज़ारों के अंदर लगातार रंग बिरंगी पतंगें सजी होती हैं, आसमान पतंगों से अटे नज़र आते हैं। लोग मिठाइयाँ बांटकर एक दूसरे के साथ खुशी का इजहार करते हैं, लोग बधाई देते हैं एक दूसरे को। लेकिन आज हरियाली तीज के इस अवसर पर दुकानदारों की माने तो उनका बिजनेस 80% इस बार ख़त्म हो गया, मात्र 20% ही उनका बिजनेस रह गया है। हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन DS ढेसी ने कुरुक्षेत्र का दौरा किया। उन्होंने CGRF के निर्णय तत्काल लागू करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने 10 जिलों की 71 शिकायतों का निपटारा किया। DS ढेसी ने कहा कि किसानों को बिजली से संबंधित किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। APT सेल का निरीक्षण तो नहीं किया है, सिर्फ उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है। जो है CGRF कुरुक्षेत्र जो कि 9 जिलों के कार्य की शिकायतों को देखता है, 10 के कार्य की 10 जिलों के शिकायतों का जो निपटारा करता है। फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर OP सिंह ने एक नई पहल शुरू की है। अब शिकायतकर्ता अधिकारी के पास अपनी शिकायत बिना मिले डिजिटल पहुंचा सकेंगे। कोविड जैसी वैश्विक महामारी के बीच में जहां लोगों की शिकायतों को लेकर अधिकारी आमने सामने सुनने से बच रहे थे, तो अब फरीदाबाद पुलिस की तरफ से नई पहल की गई है। नए कप्तान पुलिस कमिश्नर OP सिंह की तरफ से अब उनके दफ्तर में आने वाले तमाम लोगों की शिकायतें सुनी जाएंगी, और वो भी नए तरीके से। पुलिस कमिश्नर अपने ऑफिस में बैठे हुए टीवी पर, बाकायदा बाहर एक टीवी लगाया गया है, उस पर लोग शिकायत करेंगे और वो अंदर उनकी शिकायत सुनकर उसके समाधान और जो अधीनस्थ अधिकारी हैं उनको आदेश देंगे। इस बीच में उनके कार्यालय में लोगों की शिकायत सुनते वक्त हेडक्वार्टर ACP भी मौजूद रहेंगे, ताकि मॉनिटरिंग तमाम जो शिकायतकर्ताओं की है वो की जा सके और प्रॉपर तरीके से थाने चौकियों तक उनकी शिकायत को भिजवाया जा सके। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज। सोनीपत में मामूली कहासुनी के बाद युवक की तेजधार हथियार और डंडों से पीट करके हत्या कर दी गई। सोनीपत में हत्याओं का सिलसिला जारी है। सोनीपत में बीती देर रात गांव शहजादपुर में दीपक शर्मा नाम के एक युवक की गांव के ही रहने वाले सुरेंद्र, उसके बेटे धमू और एक अन्य युवक ने तेजधार हथियारों और लाठी डंडों से पीट कर बेरहमी से हत्या कर डाली। ये पूरी वारदात गांव शहजादपुर के खेल ग्राउंड में हुई। वारदात की सूचना मिलने के बाद सोनीपत की सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सोनीपत के समाधान स्थल में भिजवाया गया, जहां पर पोस्टमार्टम कराकर शव को परिजनों को सौंप दिया गया। उसके साथ साथ सोनीपत सदर थाना पुलिस ने धारा 302 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। हालांकि मामले में नाम दर्ज तीनों आरोपी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं और तीनों की गिरफ्तारी के लिए CIA और क्राइम ब्रांच की टीमें दबिश दे रही हैं और उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का दावा है सोनीपत पुलिस कर रही है। सोनीपत से इंडिया न्यूज के लिए सनी मलिक। जींद के जुलाना में अवैध शराब के घोरक धंधे का भंडाफोड़ हुआ है। जुलाना पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। पानीपत में बदमाशों के हौसले बुलंद है। धर्मगढ़ स्थित नारायण KS के पेट्रोल पंप पर हथियार के बल पर लुटेरे ने लूट की वारदात को अंजाम दिया। वारदात को अंजाम देने के लिए दोनों लुटेरों ने पेट्रोल पंप पर 2 फायर भी किए। इसके बाद पुलिस ने पूरे मामले में संज्ञान लिया। फिलहाल 22 जिले 22 खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।